एआईएम के पॉलिट ब्यूरो सदस्य और हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कॉमरेड अशोक धावले पहुंच चुके हैं। हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे कॉमरेड अशोक धावले जी से कि उस शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। शहीद सुभाष मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुभाष मुंडा के सपनों को पूरा करने की लड़ाई तेज करो, तेज करो, तेज करो। इसके बाद हमारे अध्यक्ष कॉमरेड विकास मुंडा, हमारे राज्य केंद्र के साथी अमल पांडे सुधांशु जी, हमारे मांडर विधानसभा के भी जो हमारे नेतृत्वकारी साथी हैं, कॉमरेड ज्ञानी उरांव और भी तमाम साथी जो हमारे नेतृत्वकर्ता साथी हैं, किसान सभा के हमारे राज्य काउंसिल के सदस्य कॉमरेड नीलकांत सिंह मुंडा, और हमारे बीच जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अभी हम जान नहीं पा रहे, जो भी कोई मुखिया या और कोई भी जनप्रतिनिधि हैं, उन लोग आकर के माल्यार्पण करेंगे। बुंडू प्रखंड के तुंजू पंचायत के मुखिया से अनुरोध है कि माल्यार्पण करेंगे। तो शहीद के मित्र रहे हैं हमारे मांडर क्षेत्र के जितने भी नेतृत्वकर्ता साथी हैं, ज्ञानी उरांव से लेकर और भी तमाम साथी लोग, अमर उरांव, शहीद सुभाष मुंडा अमर रहे, शहीद सुभाष मुंडा को लाल सलाम, शहीद सुभाष मुंडा को हुल जोहार। जल जंगल जमीन अधिकार की लड़ाई तेज करो, इंकलाब जिंदाबाद। मांडर के साथी, मांडर विधानसभा के साथी हम बोल चुके हैं। रातू लोकल कमेटी के सभी साथी, एक एक करके नगड़ी लोकल कमेटी के सभी साथी, सोनाहातू के मुखिया और जीवाईफाई के जिला अध्यक्ष विकास मुंडा का हो गया। बाकी सभी साथी एक एक करके। आज के संकल्प सभा के अध्यक्ष जी शहीद कॉमरेड सुभाष मुंडा, इनकी पत्नी, इनकी माताजी, इनके पिताजी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंड राज्य सचिव कॉमरेड प्रकाश विप्लव, मंच पर बैठे हुए हमारे पार्टी के और बाकी सभी सामाजिक संगठनों के सभी नेतागण, और यहां भारी संख्या में आए हुए कॉमरेड सुभाष मुंडा को आज आदरांजलि देने के लिए और उनका काम आगे लेके जाने का संकल्प करने के लिए इकट्ठा हुए मेरे सभी क्रांतिकारी भाइयों और बहनों, आज शहीद कॉमरेड सुभाष मुंडा जी की पहला शहादत दिन है। मुझे याद है जब ये खबर 1 साल पहले हमको आई, पूरा देश हिल गया। सुभाष जी को जो जानते थे उनके ऊपर तो बहुत बड़ा पहाड़ उनके ऊपर गिरने जैसी बात थी, लेकिन जो उनको नहीं भी जानते थे उनके भी आंखों में आंसू आ गया कि एक नौजवान कार्यकर्ता लाल झंडे को अपने पूरे जीवन में
आगे लेके जाकर ये पूरे इलाके को हिलाने वाला सिर्फ 34 साल का हमारा नौजवान साथी है और उसको कुछ हैवानों ने, कुछ राक्षसों ने गोली मारकर ये हमारे बहुत प्रिय साथी के आज उसकी जान को खत्म कर दिया। आज हम 1 साल होने के बाद यहां जिक्र हुआ, पुलिस ने अभी भी गोली चलाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया। वो फरार है। जिन्होंने ये काम करने के लिए सुपारी दी थी, इन लोग को भी आज यहां जेल के अंदर आज भी हवा खाने का मौका नहीं मिला। इस चीज की आज हम निंदा करते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की तरफ से और ये मांग करते हैं कि अभी आने वाले दिनों में यहां हम लोग पूरी ताकत के साथ इसका न्याय शहीद कॉमरेड सुभाष मुंडा के इनके शहादत के लिए ये न्याय हम मांग के रहेंगे और मिल के रहेंगे। ये आज हम यहां संकल्प लेते हैं। साथियों, कॉमरेड सुभाष मुंडा को क्यों मारा गया? वो इसलिए मारा गया कि अपने 34 साल की जिंदगी में कॉमरेड सुभाष मुंडा ने एक जबरदस्त काम करके दिखाया था। इतने कम उम्र में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंड राज्य कमेटी के वो सदस्य रहे। हमारी नौजवानों की संगठन जनवादी नौजवान सभा, इसके अंदर वो केंद्रीय कमेटी के मेंबर थे और ये पूरे इलाके में गरीबों के सवालों को लेकर, आदिवासियों के सवालों को लेकर, बगैर आदिवासी के सवालों को भी लेकर इन्होंने अलग अलग सवालों के ऊपर एक जबरदस्त संघर्षों को उन्होंने आगे करने का काम किया था। ये बात कुछ शक्तियों को नहीं जची। उनको ये लगा कि अगर ये लड़का ऐसे ही करके आगे काम करेगा तो ये पूरे इस इलाके में, पूरे रांची जिले में, कल पूरे झारखंड राज्य के अंदर इस मुताबिक ये जो लाल झंडा, इस लाल झंडे को आज उसकी जो प्रगति होगी, इसकी जो तरक्की होगी, इसको हम बाद में रोक नहीं पाएंगे। ये सोचते हुए सुभाष मुंडा जी को आज गोली मारकर खत्म कर दिया। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ऐसे हमारे साथियों को मार के, उनको शहादत देके ये कभी मरते नहीं। शहीद कभी मरते नहीं। शहीद ये जो अपनी कुर्बानी करता है, ये कुर्बानी देख के उससे प्रेरित होके हजारों की तादाद में लोग और ज्यादा तगड़े इससे मैदान में संघर्ष में आते हैं। ये बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसी इलाके में हमको बोल रहे थे 1970 से जमीन के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयां इस रांची जिले के अंदर हुई। महाजनों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, और इन लड़ाई, ये लाल झंडे के तले लगातार ये लड़ाई रही। ये हसिया हथौड़ा तारा, इसके चलते ये लड़ाइयां रही और उनके अंदर
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 63 हमारे साथी ये शहीद हो गए इस रांची के पूरे इलाके में। 63 साथी, जिनको लगा कि ये हमारे साथियों को मार डालने से लाल झंडा खत्म होगा, आज हम देखते हैं कि इससे लाल झंडा खत्म नहीं हुआ, लाल झंडा उल्टा और ज्यादा मजबूत हुआ और इससे भी ज्यादा मजबूत होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हम देखते हैं बहुत बड़े शहीद हमारे देश में हुए। इसी झारखंड में बिरसा मुंडा का नाम ये पूरा देश आज जानता है। पूरा देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए एक आदिवासी नौजवान लगातार लड़ा और ब्रिटिशों ने सिर्फ वो 25 साल के थे उस वक्त उनको मार डाला। लेकिन उससे बिरसा मुंडा जी का नाम, उनके संघर्ष का नाम ये क्या मिट गया क्या? ये मिट नहीं गया, ये पूरे देश भर में चला गया। हमारे संथाल आंदोलन, कानू सिद्धू, इन दोनों का भी बहुत बड़ा आज योगदान आजादी के संग्राम के अंदर है। इसी झारखंड के अंदर कानू और सिद्धू मुर्मू, इनका नाम ये स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। आज भी पूरा देश ये संथाल हुल के आंदोलन को, इस बगावत को ध्यान में रखता है और इन लोगों को आज पूरी तरीके से आदर के साथ देखता है। उसी प्रकार से कॉमरेड सुभाष मुंडा जी को भी ये पूरे इलाके में, पूरे रांची जिले में और पूरे हमारे ये झारखंड के अंदर इनका नाम अमर रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। आज सुभाष मुंडा जी के शहादत से हम प्रेरणा क्या लेंगे? किसी भी हालत में आज हमारे देश में हम देखते हैं क्या हालात हुए हैं। ये पूरे हिंसा का वातावरण, हिंसा का माहौल, जिसमें कई लोगों को आज खत्म करने का काम यहां की केंद्र सरकार कर रही है। हमने अभी देखा लोकसभा के चुनाव हो गए 2 महीने पहले और कोई भी लोकसभा का चुनाव कई सालों से अब तक ऐसा नहीं हुआ कि जिस चुनाव के दौरान 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया गया। ऐसा कोई चुनाव हुआ है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला? हमारे झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूरे चुनाव के अंदर जेल के अंदर बंद कर दिए थे और पूरा चुनाव हुआ। उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जो भी आरोप किए हैं उसमें से एक भी सबूत ये ईडी सिद्ध नहीं कर सकी, इसलिए उनको रिहा कर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ दिन के लिए रिहा किया, अब फिर से तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर दिया। ये सब क्यों हो रहा है? अलग अलग राज्यों में पार्टियों को फोड़ने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खत्म करना, हिंसा, नफरत, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये सब काम आज ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। और हम देखते हैं झारखंड एक आदिवासी राज्य है। आदिवासियों का सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जमीन के ऊपर जो कब्जा, ये आदिवासियों के लिए उनका सबसे
मौल्यवान इनकी संपत्ति रहती है, उनकी जमीन। लगातार कई सालों से देश के आदिवासियों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। 2006 में वनाधिकार कानून आखिर में केंद्र सरकार को करना पड़ा, लेकिन क्यों करना पड़ा? वामपंथी लाल झंडे के 61 सांसद उस वक्त लोकसभा के अंदर थे। लाल झंडे को मानने वाले 61 सांसद थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 43 सांसद थे उस वक्त। इस दबाव के चलते वनाधिकार कानून आदिवासियों को उनकी जमीन, जंगल जमीन उनके नाम पर करना, ये पहली बार आजादी के बाद ये कानून हुआ 2006 के अंदर। लेकिन आज भी ये कानून का अमल हो रहा है सब जगह में। हमारे सभी आदिवासी जंगल की जमीन जोतते हैं, लेकिन आज भी ये कानून होने के बाद 18 साल हो गए, लेकिन आज भी जंगल की सारी जमीन आदिवासियों के नाम पर हो गई क्या? हो गई? नहीं हो गई। आज भी नहीं हो गई। न झारखंड में हुई, न उड़ीसा में हुई, न छत्तीसगढ़ में हुई, न मध्य प्रदेश में हुई, न महाराष्ट्र में हुई, न तेलंगाना में हुई। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों को जमीन देने के बदले आज ये जमीन, जंगल की जमीन, बड़े बड़े पूंजीपतियों को खदान निकालने के लिए, अपने उद्योग बनाने के लिए हमारे आदिवासियों की जमीन, गरीबों की जमीन, इनको देने का काम ये लगातार बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये इन्होंने सब ऐसे कानून करवा दिए। और ये हम देखते हैं, इसके खिलाफ जबरदस्त संघर्ष हमारी अखिल भारतीय किसान सभा, हमारा आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश के अंदर आदिवासियों के नाम पर ये जंगल की जमीन होनी चाहिए, इसलिए आज पूरी तरीके से हम काम कर रहे हैं। दूसरे कई सवाल हैं। जमीन के अलावा अनाज का सवाल है। आदिवासी इलाके में हम देखते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर आज बड़े पैमाने पर हमारे आदिवासी बच्चे भूखमरी की वजह से आज मर रहे हैं। खाने को अनाज नहीं, कुपोषण है। इसलिए आज हजारों की तादाद में झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सब जो पूरा इलाका है, ये हम आज देखते हैं। और इसलिए ये आज अनाज का सवाल, रोजगार का सवाल, पूरे शिक्षा का सवाल, ये सब सवाल आज हमारे देश के सामने बहुत बड़े पैमाने पर आज खड़े हैं। और ये सिर्फ आदिवासियों का मामला नहीं है, बाकी भी समाज जो दूसरा है, बगैर आदिवासी है, उनमें दलित होंगे, उनमें पिछड़ी जातियां होंगी, उनमें बाकी लोग होंगे। आज सबके अंदर बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर फैली है कि आप पूछिए मत। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तब पेट्रोल और डीजल के दाम 40 और 45 रुपए लीटर के पीछे हुआ करते थे। आज पेट्रोल डीजल के दाम कितने हुए? आज 95 से लेकर 100 रुपए से ज्यादा ये पेट्रोल और डीजल के दाम, ये पिछले कई सालों से ये आज हमारी देश की अवस्था है।
गैस मुफ्त में देंगे। सिलेंडर 410 का सिलेंडर था 2014 में, आज वो सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक चली गई। यानी हर चीज के अंदर महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। हम ये देखते हैं आदिवासी बच्चे मर गए भूखमरी की वजह से। और परसों जो बजट सादर किया निर्मला सीतारामन जी, अर्थ मंत्री जी ने, ये बजट के अंदर गरीबों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, मजदूरों के लिए कुछ नहीं, खेत मजदूरों के लिए मनरेगा के अंदर उल्टा उन्होंने निवेश कम कर दिया, खाद के लिए निवेश कम कर दिया, अनाज के लिए सब्सिडी कम कर दी। हमारे गरीब लोगों को और ज्यादा हमला ये बजट के अंदर किया गया। और मदद किसको की? मदद की बड़े बड़े अमीर लोगों को, जो बहुराष्ट्रीय निगम, बड़ी बड़ी कंपनियां विदेश से आती है, अमेरिका से, इंग्लैंड से, आज अपने फ्रांस, जर्मनी, जापान से, उनका जो टैक्स था ये कर 5% कम कर दिया। ये बात है। आज ऑक्सफैम नाम के संगठन ने पूरा भारत का अध्ययन किया और उन्होंने कहा पूरे भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति केंद्रित हुई है। 1% सबसे अमीर लोगों की कितनी संपत्ति है? 40%। और निचले 50% जनता, निचले यानी हम लोग सब, 50% जनता के पास देश की कितनी संपत्ति है? 3% सिर्फ। देश की 3%, 50% जनता के पास, और 1% लोगों के पास 40% संपत्ति। ये है नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार, अंबानी और अदानी की सरकार है, टाटा और बिरला की सरकार है। इनको पूरी तरीके से आगे करने की सरकार है। लेकिन एक अच्छा हुआ, लोगों ने मालूम पड़ा ये बात, इसको आज ढकने के लिए हिंदू और मुसलमान, आदिवासी और बगैर आदिवासी, दलित और सवर्ण, ऐसे यहां इन्होंने झगड़े लगा दिए, नफरत पैदा की, हमले शुरू किए। लेकिन आज जनता जान चुकी है कि ये नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति हम नहीं चलने देंगे। और इसलिए इस लोकसभा चुनाव में चमत्कार हुआ जो आप लोग सब जानते हैं। इन्होंने शुरुआत क्या किया? इन्होंने बोला 400 पार इस चुनाव में हम करेंगे। बीजेपी और एनडीए के 400 से ज्यादा सांसद हम चुन के लाएंगे। कितने थे पिछले लोकसभा में? 303 थे भारतीय जनता पार्टी के, 353 थे एनडीए के सब लोग, और ये बोले 400 पार हमें करना है। लेकिन जनता ने करारा तमाचा दिया नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और बाकी सब लोगों को। और क्या हुआ? भाजपा के 303 सांसद 240 तक घट गए, 63 कम हो गए। एनडीए के 353 से लेकर 292 तक नीचे आए। लोगों ने करारा तमाचा दिया। और जो इंडिया ब्लॉक जो है, सब विपक्ष एक साथ आए। उसके अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, बाकी वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस है,
ये सब एक साथ आकर ये पूरे इंडिया को आज 234 सांसद ये हमारे संसद में चुन के आए और दोनों के बीच सिर्फ मतदान 2% का अंतर है। तो जनता ने ये दिखा दिया कि ये जो आपका जनता के ऊपर हमला करना, गरीबों के ऊपर हमला करना, अमीरों को बहुत बड़े पैमाने पर आगे लेके जाना, ये काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी को खींचकर नीचे लाया, इसके अंदर भी धांधली हो गई, 5 करोड़ वोटों की धांधली हो गई, नहीं तो शायद ये सत्ता में भी नहीं आते थे। अभी झारखंड में कुछ महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे। झारखंड में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र के अंदर है, जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। इन चारों चुनावों के अंदर ये हमको ध्यान में रखना होगा कि जो लोकसभा के अंदर ये भाजपा के खिलाफ जो करारा तमाचा जनता ने दिया, आने वाले झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी ये जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए, नफरत में डूबे हुए, अदानी अंबानी के आज पूरी तरीके से चमचेगिरी करने वाले, इनको झारखंड में बिल्कुल सत्ता में नहीं आने देना है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। और ये बात अगर हम कर पाए तो कॉमरेड सुभाष मुंडा हमारे जो शहीद हैं, ये सब चीज के लिए पूरे जिंदगी में वो काम कर रहे थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लगातार ये जो हमारी राजनीतिक लाइन थी, ये जो गरीब जनता के लिए हर चीज के लिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अनाज हो, चाहे पानी का समस्या हो, ये सब चीज के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लगातार जो संघर्ष हमारे आप लोग सब कर रहे हैं, शहीद कॉमरेड सुभाष मुंडा ये उसी संघर्ष का एक बहुत ही महत्व का हिस्सा था। आज आने वाले दिनों में इस संघर्ष को बहुत बड़े पैमाने पर आगे लेके जाना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ये जो हसिया हथौड़ा सितारा है, ये जो है, ये हमारे लाल झंडे को बड़े पैमाने पर अलग अलग गांव के अंदर, शहरों के अंदर, हर इसके अंदर फैलाना, क्योंकि आज झारखंड को अगर बचाना है, देश को अगर बचाना है, सही दिशा में लेके जाना है और गरीबों का सही माने में कल्याण करना है, तो ये सभी वामपंथियों को, लाल झंडे को बहुत ज्यादा मजबूत हमको करना होगा। लाल झंडा ये जब मजबूत होगा तभी हम झारखंड को बचा सकते हैं, रांची को बचा सकते हैं और हमारे पूरे देश को भी बचा सकते हैं। ये काम आने वाले दिनों में बहुत अच्छे कॉमरेड बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत खुशी हुई मुझे आकर यहाँ आप सबको मिलकर। और शहीद कॉमरेड सुभाष मुंडा, इनके जो सपने थे, इनका जो अपना जो पूरा अधूरा रह गया काम जो था, इसको हम जरूर आगे लेके जाएंगे, पूरा करेंगे, लाल झंडे को मजबूत करेंगे, भाजपा और इनके एनडीए के इनको पूरी तरीके से खदेड़ देंगे। ये काम हम आगे के दिनों में जरूर एक बहुत शक्ति के साथ हम करें। इतना ही आप सभी को यहाँ आह्वान करते हुए मेरे चंद शब्द मैं पूरे करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद डॉक्टर रासो डाले जी को। मंच में